कैमरामैन फोकस करो। तो आज हम आपके बीच में फिर से रिव्यू लेने आए हैं, लाइव रिव्यू ग्राउंड रिपोर्टिंग जेएसएससी जेई 2023। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग आए हुए हैं एसआरएस पार्क। चलिए हम लोग अब एक एक से बात करते हैं, कैसा रहा परीक्षा। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, कैंपस अपने दायरे में रहना है हमें। आज कुछ ज़्यादा ही नर्वस लग रहे हैं बच्चे, देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता है। ओ भैया थोड़ा, अरे 2 मिनट। चलिए, एक भाई हमें इंटरेस्ट लिए हैं। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक भैया आए हैं अभी इंटरव्यू देने के लिए, मतलब रिपोर्टिंग। पहले आप नाम बताइए। अमित शर्मा। अमित शर्मा कहाँ से हैं? अलीगढ़ से। तो शर्मा जी अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ बहुत ही प्रसिद्ध है जी। अलीगढ़ में वेब सीरीज भी बना है। जी बिल्कुल बना है ना? मूवी बनाई थी। मूवी भी बना है। एएमयू भी है जी, उसी में पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, एएमयू देख लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं जो वहीं से पढ़े हैं और वहीं से फारिग यानी कि कंप्लीट किए हैं। तो सबसे पहले बताइए आपको कैसा लगा? बहुत आसान पेपर था। झारखंड आके कैसा लगा? अच्छा लगा। खैर अच्छा लगा। सही, ठीक। परीक्षा कैसा रहा? आसान था पेपर। आसान था पेपर। किस तरह का था? मतलब बेसिक पेपर था पूरा। इजी टू मॉडरेट? नहीं, इजी कहेंगे, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, इजी कहेंगे। इजी कहेंगे। तो देखिए, परीक्षा का पैटर्न तो था इजी था जी। आपको कौन सा पेपर में आसानी लगी सबसे ज्यादा? सभी में आसानी था। ये पेपर तो बिल्कुल ही आसान था। जो कि फर्स्ट पेपर था उसमें थोड़ी सी जनरल इंजीनियरिंग नॉर्मली पढ़ते नहीं है, तो इस वजह से कह सकते हैं थोड़ा सा मॉडरेट। अदरवाइज पेपर तो पूरे दोनों ही आसान। जनरल इंजीनियरिंग ज्यादातर पढ़ते नहीं, इसीलिए वो थोड़ा मॉडरेट लगा। लेकिन अदरवाइज वो भी आसान अदरवाइज वो भी आसान था। हाँ, तो देखिए, अब रुके, पहले ऑटो वाले से संभाल लें हम लोग एक। तो आप बताइए, यहाँ का कौन सा पेपर जनरल इंजीनियरिंग में, जैसे इलेक्ट्रिकल छोड़ के जीएस ये सब आसान था। कुछ आसान था। सब कुछ आसान। रीजनिंग सब बहुत ही आसान थी। रीजनिंग और एप्टीट्यूड दोनों बहुत ही आसान था। पेपर कट ऑफ हाई। झारखंड का आंदोलन से कोई परेशानी हुई आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। हमें नहीं। कौन सा आंदोलन आया था? आंदोलन ये तो मुझे भी याद नहीं भाई। तो आपको भी याद नहीं है? मुझे याद नहीं। अच्छा, चलिए अब ब्रांच पेपर की बात करते हैं। हाँ बोलिए। ब्रांच पेपर की बात करते हैं। जी बोलिए। क्या सर आपका ब्रांच पेपर? अच्छा रहा, मुझे तो अच्छा लगा। कौन सा पेपर से क्वेश्चन ज्यादा था? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट, हाँ। नॉर्मली सभी सब्जेक्ट से थे। एस्टिमेटिंग से थोड़े से ज्यादा थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा पेपर। एस्टिमेटिंग से कुछ ज्यादा था। थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं। न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। और आप जैसे कि आरसीसी से भी जस्ट वो 4, 5, 6 दे रखा है। कोड दे रखा है, बस कोड है। कोड है, आईएस कोड है ना? कोड ना? हाँ, वही दे रखा है। वही। और आप इरिगेशन से कल 10 क्वेश्चन था। आज भी थे 5-7 क्वेश्चन। तो आज भी 5-7 क्वेश्चन थे, कल भी 10 थे। आज भी थे क्वेश्चन। हाईवे हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया। हाइड्रोलॉजी से शायद नहीं था। हाइड्रोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन था। हाईवे तो शायद नहीं। आपका नाम क्या हुआ? कमलेश्वर मिश्रा। कमलेश सिंह? कमलेश्वर मिश्रा। कमलेश्वर मिश्रा। हाँ जी। मिश्रा जी कहाँ से हैं? आप भी अलीगढ़ है? नहीं आजमगढ़। आजमगढ़ फेमस है यूपी। बहुत फेमस है। हाँ। कैसा रहा परीक्षा आपका? पेपर तो बहुत जानदार था, जानदार था। किस पेपर को आप? अच्छा, पेपर 1 पेपर 2? पेपर 1 पेपर 2 दोनों सही था। पेपर 1 का कुछ टॉपिक को बता सकते हैं कि जैसे जीएस में अनुच्छेद आया था, आर्टिकल ये सब? हाँ, आर्टिकल आया था, अमेंडमेंट से आया था। अमेंडमेंट आया था। हाँ, 21A का अमेंडमेंट आया था, 86-84 करके। कौन सा? 21 अमेंडमेंट आया था। 21A अमेंडमेंट आया था। हाँ, और भी संविधान की प्रस्तावना ये नहीं आया। ये नहीं आया था। 2-3 क्वेश्चन थे। राष्ट्रपति या राज्यपाल पे? नहीं ये यहाँ से नहीं। ब्रांच पेपर पे? ब्रांच पेपर तो आसान था। आसान था। कौन सा पेपर बहुत आसान लगा ब्रांच में? ब्रांच में कौन सा पेपर मतलब? कौन सा सब्जेक्ट आसान लगा? सारा ही सब्जेक्ट आसान लगा। सारा ही पढ़ा था तो सारा ही आसान लगा। इरिगेशन से कितने क्वेश्चन आए थे? इरिगेशन से काफी आए थे। काफी आए? हाँ, 10 क्वेश्चन रहे होंगे। हाँ, 10-12 क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक था इरिगेशन में? इरिगेशन से टाइप ऑफ इरिगेशन से था। टाइप ऑफ इरिगेशन में क्या पूछा? फ्यूरो इरिगेशन पूछा था। फ्यूरो हाँ, फ्यूरो इरिगेशन। फ्यूरो इरिगेशन। और वो एक बहुत बड़ा जो पूछा जाता है सोम से नहीं था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से नहीं था? नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं। एक भी नहीं क्वेश्चन था। तो आप कितना अभी टच किए? 120। 120। और पेपर 2? पेपर 1? 111। 111। 231 32 हो गया। क्या लगता है आपको रिजल्ट कैसा होना चाहिए? हो जाएगा। चलिए, हमारी तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। एमजेड क्लासेस देखते रहे। 2 मिनट।
अरे भैया ट्रेन मेरी छूट जाएगी, कल मेरा पेपर है। अच्छा ट्रेन DDA वाला एग्जाम। DDA वाला एग्जाम है, हाँ DDA वाला। दिल्ली नाम बताए मैम आपका? रिमझिम कुमारी। रिमझिम कुमारी। जैसे मौसम भी रिमझिम का है, हाँ अब आपका आज मौसम भी आपका है, तो परीक्षा का मौसम था कि नहीं आपका? हाँ ठीक था, मतलब नाम भी आपका रिमझिम और परीक्षा भी, मौसम भी, सभी आपके साथ है। ऑलमोस्ट। तो आप क्या सोच के फीमेल हो के भी कैसे सिविल ले लिए? कैसे क्या सोचे कि लेना है तो बस ले लिए। अब इसमें क्या ज्यादा सोचना है कि सिविल ही लेना है या लड़की या सिविल, नहीं ऐसा मैटर नहीं करता अब नहीं तो। ना मैटर करता है। नहीं, अब मैटर लड़कियों के नहीं लिए क्या कहना चाहेंगे जो अगर किसी को इंजीनियरिंग शौक होगा? हाँ करो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एग्जाम कैसा किया? एग्जाम ठीक था, ठीक था। बेसिक ठीक था या क्वेश्चन था। एकदम? हाँ बेसिक क्वेश्चन था, ठीक था। कोई बोल रहा है फर्स्ट ईयर वाला क्वेश्चन था। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थोड़ी इंक्लूड होता है, वो सबके लिए सेम है। सबका। अब वो कोई जनरल भी कैसा? क्या, जनरल इसमें नहीं था, जनरल पहले ही था। हाँ पहला वाला कैसा किया? हाँ वो ठीक था, लगभग मिला जुला के ठीक था। हाँ यहाँ का जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं? आर्टिकल कैसा था यहाँ का? आंदोलन के बारे में सवाल? आंदोलन के बारे में नहीं आता, नहीं कहाँ आता। से था? एक नदी का क्वेश्चन है, फिक्स रहता है हर अच्छा नदी का क्वेश्चन फिक्स है। हाँ नदी का नदी का क्वेश्चन फिक्स है। हाँ ब्रांच पेपर कैसा रहा आपका? ब्रांच पेपर ठीक था, बेसिक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो इरिगेशन से कितना क्वेश्चन आया? इरिगेशन से 4-5। कौन सा टॉपिक था वहाँ? डैम था, रिजर्वायर था, डैम था, रिजर्वायर था, और इरिगेशन में वो टाइप ऑफ इरिगेशन भी था। टाइप ऑफ इरिगेशन। हाँ बोला गया था टाइप ऑफ इरिगेशन, जिसमें फ्यूरो की क्या बोले? हाँ हाँ फुरो इरिगेशन हाँ है। फ्यूरो इरिगेशन है। हाईवे ये सब और हाँ हाईवे से भी 5-6 क्वेश्चन था। हाईवे से भी 5-6 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप कितना अभी टच किए क्वेश्चन? 100 एबव था मेरा। 100 एबव दोनों में, 200 एबव, 200 दोनों में। तो चलिए बस, बहुत बहुत अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है Thank आपका। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा। थैंक यू। MZ क्लासेस देखने के लिए नहीं? नाम बताए भैया। किंग कमलेश नाम हुआ सर। किंग कमलेश? जी सर। किंग कमलेश जी सर। तो ये लोकतंत्र में राजतंत्र वाला नाम क्या रख लिया जी? चलता है जी। चलता है जी। चलेगा जब तक बिहार में नहीं। कहाँ से? आप भी बिहार से? कहाँ? जी सर बिहार से। हम सेटिंग नहीं किए हैं, हमको जो मिलते हैं हम उन्हीं का लेते हैं। ऐसा कभी नहीं कुछ बोले कि हम बगल से टॉफी दिए थे। आप भी बिहार से हैं? भाई हम अपना चैनल का नाम कहाँ? हम भी बिहार से। हम बिहार घूम जाता है सर। हाँ कैसा रहा परीक्षा आपका? परीक्षा मस्त है सर। कैसा पेपर कहाँ से पूछा? पेपर है ना बेसिक लेवल से उठा रहा, जैसे कि मतलब के बेसिक लेवल से शुरू वाला वन लाइनर, केवल वन लाइनर, एकदम 2 लाइनर दिलवा दे क्या? कुछ कैलकुलेशन रहना चाहिए, इतना भी जेई का एग्जाम हल्का रहे। SSC जेई और JSSC जेई में क्या डिफरेंस लगा? SSC जेई में जैसे उसमें एक नया आता है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड किसमें था? अच्छा वो इसमें वो SSC जेई का वैसली SSC जेई में तो SSC का ही पार्ट है। SSC में टाइमिंग का कम था, लाइनर है केवल आपको जो SSC में ना टाइमिंग कम था, इसमें टाइमिंग ज्यादा था। फर्स्ट बात है, और सेकंड बात है कि इसमें ना चलिए आपको ना अभी थोड़ा दूसरा हमारे भैया से मिलवाते हैं। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा लेते हैं भैया लोग से, थोड़ा दोस्तों से, इंजीनियरों से, जो कल के भविष्य के इंजीनियर, उनसे आज पूछते हैं कि आखिर आज उन लोगों का पेपर कैसा गया। तो आपका नाम क्या है सबसे पहले बताइए? सर मेरा नाम किंग कमलेश है। किंग कमलेश जी, ठीक है। आप कहाँ? बिहार से हैं? जी सर बिहार। तो आपका जो पेपर 1 आपका कैसा गया? पेपर 1 है ना ठीक ही मस्त गया पेपर 1। ठीक ही था, मस्त गया। ये मतलब क्या है ये बताइए ना। ठीक है फाड़ दिए। तो मतलब पेपर 1 का मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक जो आपको देखने को लगा कि टफ लग रहा, भाई ये नहीं पूछना चाहिए, आप थोड़ा टफ लगा मुझे? टॉप मतलब ऐसा कोई नहीं था कि टॉप था, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन था। वो तो जो भी न्यूमेरिकल वो भी वन लाइनर इस बार था ज्यादा क्या? क्योंकि जो भी एकदम नॉर्मल नॉर्मल न्यूमेरिकल था। जी सर। अच्छा तो आपने मतलब जीएस के क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए उस पे? जीएस का क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लगभग 40 के रहते हैं। 40 के रहते, तो 40 में हम लगभग 35 कर लिए टोटल। 35 कर लिए। 35 40। अच्छा और मतलब बिहार झारखंड से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो उसका झारखंड जीके से उससे क्वेश्चन कितना कर पाए? जैसे झारखंड से था नदी से है ना, फिक्स नदी से था, एक फिक्स था। फिक्स है कि मतलब हर सेटिंग में आ रहा है नदी वाला, तो नदी वाला एकदम फिक्स है एकदम। और उसके बाद समझिए आंदोलन वाला था, एक आंदोलन वाला भी था। उसके बाद अनुच्छेद वाला फिक्स है। अच्छा अनुच्छेद वाला भी फिक्स है। नॉर्मल वो भी हार्ड नहीं है। अच्छा मैथ और रीजनिंग में तो यू बाएं हाथ का खेल हो गया था। तो एकदम इजी है। इतना ब्लड रिलेशन था कि वंदना के पति का माता का नाम संबंध किससे है? ऐसी बता दी उंगलियों में। पति का
पत्ती का थी सीधे एकदम सिंपल। और अथी मिरर इमेज का था जी एकदम हल्का। अच्छा इलेक्ट्रिकल का कैसा क्वेश्चन दिया था, पूरा भर दिया था? इलेक्ट्रिकल वो मॉडर्न फिजिक्स से रहता है, जो 12 पर है ना, तो मॉडर्न फिजिक्स था। अच्छा ओम्स लॉ नहीं था। और जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, और उसमें कुछ बर्नौली थ्योरी पर आधारित था, पास्कल लॉ वगैरह था, और ये थर्मोडायनामिक्स भी था। मैकेनिकल में आपका क्या था? ये मैकेनिकल मोटर वगैरह था? जी जी, मोटर से तो मोटर पंप से ना, मोटर पंप रेफ्रिजरेटर सब था। मोटर पंप जो है ना, हम सबको इरिगेशन में भी पढ़ना है, रिजर्वायर में पढ़ना है, तो उससे कुछ रिलेटेड आ रहा था, सेंट्रीफ्यूगल और वगैरह। अच्छा आप लोग लेकिन मैकेनिकल जो होता है ना, कवर कैसे कर लेते हैं? मैकेनिकल होता है कि जैसे ये फ्रिक्शन हुआ वगैरह, यहाँ से चलो न्यूटन लॉ और वगैरह हुआ, ये सब चीज भी थोड़ा हल्का 1-2 क्वेश्चन था। जैसे मॉडर्न फिजिक्स से इलेक्ट्रिकल लेके जनरल इंजीनियरिंग था, मॉडर्न फिजिक्स अगर हम पढ़ लेते, थोड़ा रिवाइज रहता तो हाईली चांस रहता। ब्रांच पेपर आप लोग दोनों को सिविल का ही था, कैसा था ब्रांच पेपर? कैसे तो हम बोले वन लाइनर है, ऑनलाइनर है जो एकदम अथी आ जाएगा पढ़ के ना, SK भट्ट का आता है ना वन लाइनर, वो भी पढ़ के आएगा तो अच्छा मार्क्स। और यूज का लगा लेगा तो? हाँ वो भी है वन लाइनर पढ़ के, जो है SSC जेई लगा लेगा, SSC जो बना लिया तो इसको निकाल लेगा। उसके लिए जनरल थोड़ा एक्चुअली आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि सर्वेइंग आपको क्वेश्चन कहाँ से दिया था? सर्वेइंग्स में जैसे डम्पी लेवल से था, ऑनलाइनर थियोडोलाइट वगैरह से से भी था, और टोटल स्टेशन से मतलब था कि वन डाउन गैलेक्सीज वाला एक आरडी वगैरह से रिड्यूस नहीं सबसे नहीं था। और ये आपके पास इरिगेशन से कैसा क्वेश्चन था? इरिगेशन से था, मतलब पिछले बार फ्लडिंग से था, उसको डैम से सब से था। अच्छा, ये आपका ड्रॉप साइज वाला था क्या? जी जी जी, वहाँ से क्या था? प्रो इरिगेशन का एक आया था। प्रो इरिगेशन का ओला वृष्टि सब होता है ना, हाँ ओला गिरता है, उसका साइज क्या था? साइज हिसाब से था। हाईवे से कम उसका। और हाईवे वगैरह से क्वेश्चन कैसा था? हाईवे तो बहुत इजी था, बहुत इजी था। थ्योरी का ट्रैफिक एक साइन था, जैसे कि मतलब सर्कुलर साइन होता है, स्पीड लिमिट वाला, स्पीड लिमिट वाला ट्रैफिक जिसमें न्यूमेरिकल देते हैं अथी करके। चलिए मतलब देखा जाए तो पेपर जैसा कि दूसरे एग्जाम के कंपैरिजन में काफी इजी दे रहा है। क्या लगता है जो जनरल इंजीनियरिंग पढ़ लिया है ना, जिसका 12 में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, हम सबको सिलेबस नहीं देखे, अगर हम मॉडर्न फिजिक्स से देखते आ रहा है तो हम निश्चित हमारा। अच्छा टोटल कितना क्वेश्चन बताए वो बता दीजिए हम लोग को। हम लोग का दर्शकों ने बोलता है कि ये भी पूछिएगा कै को बनाया है रे भाई बाप। इसमें तो 108 के हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में, ब्रांच पेपर में उसमें हम लगभग 102 के आसपास किए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी है कि हम जो थे झारखंड का नहीं जानते थे। आप क्या बोल रहे हैं? आप झारखंड में जॉब लीजिए, काहे नहीं झारखंड लोग आंदोलन पड़े जी? अभी अब हमारा तैयारी कर रहे हैं, संस्कृति को नहीं जानिए, कैसे उसके लिए सॉरी भैया, हम पहले वो अपना कबूल लिए ना। चलिए आपका कितना बना था? 110 है ना पेपर 2 में, 110 था। 98 है ना इसमें पेपर 1 में। तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है आप किस टाइप के, मतलब सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे या मतलब जो बनाए हैं वो सही होंगे? लास्ट में ना कुछ मतलब 10 क्वेश्चन है ना, मतलब डाउट में मारे हैं, तुक्का में चला गया है वो तुक्का में, बाकी इधर सब मारे एकदम। अच्छा तो हम चाहते हैं ना कि भाई आपके थ्रू कि आप जिसका भी एग्जाम होने वाला है कल या परसों या 20 तक, तो उन लोगों के लिए आप हमारे चैनल के थ्रू क्या कहना चाहेंगे? चैनल को थोड़ा यही कहना चाहेंगे, बेसिक है ना, बेसिक क्वेश्चन सब एकदम आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद है ना स्टेटमेंट, जैसे है ना ब्रांच पेपर में किस सब्जेक्ट को पढ़ना बेहतर रहेगा? ब्रांच में ना थोड़ा सा हाईवे पढ़ ले, थोड़ा सा इरिगेशन पढ़ ले। हाईवे उधर ना स्ट्रक्चर वाला थोड़ा कम पड़ेगा, तब पर भी चलेगा। अच्छा स्ट्रक्चर, बाकी इधर ये सब पढ़ना पड़ेगा। मतलब RCC पढ़ ले, सर्वेइंग पढ़ ले, इरिगेशन पढ़ ले, और हाईवे पढ़ ले, सोम पढ़ ले, बिल्डिंग का। BMC से हम तो भूल गए थे, BMC से कैसा क्वेश्चन था? BMC से आया था, रॉक बुक से रिलेटेड कुछ आया था, रॉक से था क्वेश्चन, 2 सीमेंट से, उसके बाद सीमेंट से भी आया था 2 इसमें भी उसमें भी दोनों में, और ब्रिक से भी आया था, इसमें भी उसमें। मतलब टोटल वहाँ से बोला था हाई बर्निंग क्वेश्चन था कि हाई बर्निंग ब्रिक हो गया, उसको मतलब कहाँ यूज करते हैं। अच्छा तो ऑप्शन के हिसाब से एकदम ऑप्शन भी रहता है, होता है ना ऑप्शन, मतलब ऐसा क्वेश्चन का लेवल, मतलब पहली बार हम जहाँ तक मुझको लग रहा है, जैसे हम बार रिव्यू ले रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं, एग्जाम दे रहा है, तो बोल रहा है भाई क्वेश्चन लेवल और का एग्जाम के कंपैरिजन में बहुत ही लो दे रहा है जी। और एक होता है ना कि मतलब ऑप्शन थोड़ा सा हार्ड दे दिया, मतलब उसमें अरे फंसने वाला, वैसा नहीं, ऑप्शन भी इजी रहेगा कि ऑप्शन छाटते आप बना लीजिएगा। मतलब कुल मिला के भैया जी का मतलब काफी अच्छा एग्जाम गया। आई होप कि आप लोगों को भी एग्जाम अच्छा जाए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें नदी वाला क्वेश्चन फिक्स रहता है हर एग्जाम। GK GS में नदी वाला फिक्स है, मतलब GK GS फिक्स है, रिवोल्ट वाला एक फिक्स है, और आपके पास पॉलिटिक्स एक फिक्स है। अच्छा
चलिए ठीक, थैंक यू भैया जी, थैंक यू। चलिए तो फाइनली गाइज आज हम लोगों ने इंटरव्यू मतलब रिव्यू लिया पेपर का जेसीसी का SRS पार्क्स में आके, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये चर्चा की, बातें किए, पता चला तो बहुत सारे विद्यार्थी ये बोल रहे कि सर क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अगर बंदा अगर अच्छा से पढ़े, बेहतर से पढ़े, टॉपिक वाइज अच्छा से क्लियर करे, थ्योरी करे तो अच्छा कर सकता है, 120 में आराम से 110 आसपास मार सकता है, कर सकता है। तो प्लीज़ गाइज आप लोग क्या करें, टॉपिक को अच्छे से पढ़े, बेहतर पढ़े और उसमें ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा लोड लेने की कोशिश ना करें। नया टॉपिक अभी ना छुए, अगर कल किन्हीं की एग्जाम है तो किन्हीं का एग्जाम कल परसों, तो नया टॉपिक जरूर से जरूर ना छुए, किसी भी हालत ना छुए। आप उन्हीं टॉपिक को कवर करें जो टॉपिक आप करते आए हुए हैं, है कि नहीं। और आपका जीएस का क्वेश्चन काफ़ी ईजी दे रहा है और जो भी ब्रांच पेपर है उन लोगों का क्वेश्चन काफ़ी आसान दे रहा है, ठीक है।